बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदन। जिस दर मिलती खुशियाँ अपार है, तेरा दरबार है वो तेरा दरबार। वास्तव में यही हकीकत है। ये एक 100% सच्चाई है कि ये श्री परमहंसों का दरबार है, श्री आनंदपुर दरबार है। यहीं पर सच्ची खुशियाँ हर पल गुरुमुख प्रेमियों को मिलती हैं, मिल रही हैं। ये भजन चल रहा था श्री दर्शन हाल में, तब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन से उतरकर खड़े हुए अपनी मौज में चारों ओर लीला कर रहे थे और इशारा कर रहे थे कि इस तरफ प्रसाद लुटाओ, उस तरफ लुटाओ। बीच बीच में आप भी श्री कर कमलों से प्रसाद लुटा रहे थे। तीनों तरफ इधर बाईजान, फिर सामने भक्तानियाँ, सामने भगत, फिर दूसरे किनारे पर महात्मा जन, और आप जी के भी नज़दीक तीनों तरफ से महात्मा जन खड़े हुए, टपों में प्रसाद भरे हुए, हाथों में टप लिए हुए, इशारे की इंतज़ार करते हुए, जिधर श्री गुरु महाराज जी की मौज हो जाए, जिधर श्री गुरु महाराज जी इशारा करते और उस तरफ ही टपों के टप, बिस्कुटों के, टॉफ़ियों के लुटाए जा रहे थे, लुटाए जा रहे थे। उस जिस आनंद की, जिस खुशी की चाहना में एक इंसान पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, वही आनंद, वही खुशी श्री प्रयाग धाम के श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमियों को बड़ी सहजता से, सरलता से प्राप्त हो रही है। आज ये नज़ारा श्री दर्शन हाल का, जो हमेशा की तरह श्री गुरु महाराज जी 5 बजे से पहले श्री दर्शन हाल में कृपा फरमाई। सिंहासन पर विराजमान होते ही गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा फरमाया। सभी ने खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करके अपना अपना स्थान ग्रहण किया। फिर माथा टेकने का सिलसिला महात्माओं का हमेशा की तरह शुरू हुआ और चलता रहा। और श्री दर्शन हाल में अंदर प्रवेश करने से पहले सभी गुरुमुख प्रेमियों को आम का प्रसाद वितरित किया जा रहा था। श्री गुरु महाराज जी के आने से पूर्व ही आम का प्रसाद श्री दर्शन हाल के बाहर से ही मिलना शुरू हुआ। कितना अच्छा लगता है इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वादों को पा करके, श्री प्रसाद को पा करके, श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करके, सत्संग को सुन करके, और आत्मा जो अपने भीतर अनुभव करती है, सब कुछ पावन पवित्र गद गद हो जाता है। आँखें दर्शन करके पवित्र हो जाती है, कान
सत्संग सुनकर के पवित्र हो जाते हैं और तन जो है सतगुरु की नज़दीकी में, उनकी चरण रज की छत्र छाया में बैठकर पवित्र हो जाता है। मन बार बार ये दृश्य देखकर गदगद होता रहता है और भीतर ही भीतर इन सब का असर आत्मा पर जो पड़ता है, आत्मा भी गद गद प्रसन्न हो उठती है, बल्कि शरीर का एक एक रोम पुलकित हो जाता है कि शुद्ध बुद्ध भी गुरुमुख प्रेमियों को नहीं होती कि वो कहाँ बैठे हैं, कल कहाँ थे, संसार में किसी शहर में, किसी नगर में, अपने घर में थे और देखते ही देखते कोई 10 घंटे का सफ़र करके, कोई 20 घंटे का सफ़र करके, कोई इससे भी अधिक 30 घंटे का, 35 घंटे का सफ़र करके इतना परिवर्तन में आ गए कि माया को त्याग कर भक्ति की छत्र छाया में, भक्ति की प्राप्ति में श्री परमहंसों की चरण शरण में आकर के बैठ करके अपने आप को कृत कर रहे हैं। ये गुरुमुख प्रेमियों के कितने स्वर्णिम सौभाग्य है। और जब श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद की बरसात करते हैं, निहाल कर देते हैं, गुरुमुख प्रेमी लाइनों में जब मत्था टेकते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे हार लेकर आते हैं कि श्री गुरु महाराज जी को ये हार पहनाएंगे और बदले में आशीर्वाद मिलेगा। कुछ प्रकार के उपहार लेकर आते हैं गुरुमुख प्रेमी कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंट करेंगे और बदले में आशीर्वाद मिलेगा, श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिलेगी। कोई सगाई का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, कोई सगाई करके आता है, कोई शादी के लिए आशीर्वाद मांगता है, कोई बिजनेस के लिए तरक्की चाहता है, कोई भक्ति का दान चाहता है। श्री गुरु महाराज जी सबको दोनों कर कमल उठा करके आशीर्वाद से भरपूर करते रहते हैं। कितनी अनुकंपा है श्री हुजूर गुरु महाराज जी, जो कि हम गुरुमुख प्रेमियों का इतना ख्याल रखते हैं। जब सभी गुरुमुख प्रेमी माथा टेक लेते हैं, तब आज श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं माइक कर कमलों में लेने की बजाय आदरणीय महात्मा जी को फरमाया कि माइक में बोल दो, इशारा किया और महात्मा जी ने सबको संदेश सुनाया कि सभी गुरुमुख प्रेमियों ने सत्संग सुना है, सत्संग का लाभ प्राप्त किया है, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। अब थोड़ी देर के बाद श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में आरती का समय होने जा रहा है। यानी अभी दर्शनों की समाप्ति पूर्ण रूप से हुई नहीं और फिर से श्री परमहंसों के दर्शनों के लिए इशारा हो रहा है। सुबह सवेरे सत्संग, शाम को सत्संग, संध्या वेले सत्संग, सत्संग ही सत्संग, सुंदर श्री दर्शन, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। सारा दिन श्री प्रयाग धाम की धरती पर कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए ही कार्य गुरुमुख प्रेमियों से कराया जाता है। हर गुरुमुख प्रेमी सौभाग्यशाली है
जो अपने प्रीतम प्यारे के दर्शन प्राप्त करते हुए, वचन सुनते हुए, वक्त वक्त पर दंडवत प्रणाम करते हुए, हुक्मनामा सुनते हुए अपने आप को धन्य कर रहे हैं गुरुमुख प्रेमी। पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई, सुबह के बाद कब दोपहर हो गई, कब शाम हो गई, कब संध्या हुई और रात हो गई। यूं ही सिलसिला रोज़ का रोज़ चलता रहता है। और इसी प्रकार का आज बड़ा सुंदर मन लुभावन सत्संग महात्मा जी ने सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुनाया कि रूह गदगद हो गई। अगर आत्म कल्याण के सभी कार्य हम अपने जीवन में इस प्रकार करते रहे जो श्री गुरु महाराज जी आज्ञा प्रदान करते हैं, किस प्रकार प्रेम के बारे में सत्संग सुनाया कि असल में प्रेम तो हर कोई दुनिया में कहता है, प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन सही मायने में प्रेम तो गुरुमुख प्रेमी ही समझते हैं कि प्रेम के मायने क्या हैं। किस प्रकार एक गुरुमुख प्रेमी परिवार की कथा सुनाकर, दृष्टांत सुनाकर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की याद दिलाई कि किस प्रकार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों को निहाल करते रहे। आओ सब सुनते हैं सत्संग। उठो गुरु उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु को उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु को उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु को उठो। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हुई जब से अनमोल नजरे करम, हुई जब से अनमोल नजरे करम, नहीं जानते क्या करिश्मा हुआ है, नहीं जानते क्या करिश्मा हुआ है। तेरे प्रेम बंधन में दिल बंध गया है, तेरे प्रेम बंधन में दिल बंध गया है। कि आठों पहर हैं, कि आठों पहर हैं बहारे मगन, हुई जब से अनमोल नजरे करम। ये जज्बाए दिल तेरे जज्बात से है, ये जज्बाए दिल तेरे जज्बात से है। मोहब्बत भी है तो तेरी दात से है, मोहब्बत भी है तो तेरी दात से है। फख्र जितना खुद पर, फख्र जितना खुद पर करे वो है कम, हुई जब से अनमोल नजरे करम, हुई जब से अनमोल नजरे करम।
बरसते हैं आँखों से आंसू खुशी के, बरसते हैं आँखों से आंसू खुशी के। ये इशरत के सामा लगते हैं फीके, ये इशरत के सामा लगते हैं फीके। न काहू की चिंता, न काहू की चिंता, न काहू का गम। हुई जब से अनमोल नजरे करम, हुई जब से अनमोल नजरे करम। सितारों सी महफिल सजी है नूरानी, सितारों सी महफिल सजी है रूहानी। है आँखों के सन्मुख जलवा नूरानी, है आँखों के सन्मुख जलवा नूरानी। तड़प है कि चूमे, तड़प है कि चूमे मुबारक कदम। हुई जब से अनमोल नजरे करम, हुई जब से अनमोल नजरे करम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुखों, सम्मुख शोभायमान श्री श्री 108 श्री हुजूर सद्गुरुदेव जी महाराज की पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, महापुरुष प्रेम भक्ति का ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलने से अंश अपने अंशी से एक रूप हो जाता है। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई। जा मारग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। कि संसार के सभी लोग प्रेम की चर्चा तो करते हैं, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। सच बात तो ये है कि जिस मार्ग पर चलने से इष्ट मिलन हो जाए वही वास्तविक प्रेम है। ऐसा वास्तविक प्रेम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के प्रति गोपियों का था। भगवान ने जब उद्धव को गोकुल भेजा तो ज्ञानी उद्धव को प्रेम भक्ति का पाठ पढ़ाते हुए गोपियों ने कहा, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम हिए श्याम जिए श्याम बिन नाही तिए, आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति,
श्याम सुख दाई सो भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। कि प्रभु ही हमारे तन मन में बसे हुए हैं, वे ही हमारा उत्साह है, हमें हर समय उन्हीं से प्रयोजन है। जैसे नेत्रहीन को लाठी का सहारा होता है, हमें अपने प्रभु का आसरा है। वे हमारे प्राण हैं, हमें सुख देने वाले, हमारी भलाई करने वाले, और उन्हीं से हमारा सम्मान है। उधो तुम्हें विचार नहीं कि तुम ज्ञान देने के लिए यहाँ आ पहुँचे। ज्ञान के लिए हमारे पास स्थान ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो रोम रोम प्रभु के समर्पित हो चुका है, उन्हीं का रूप बन चुका है। गुरु को यह अरस परस का मेल है, और यह कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि ऐसा सच्चा निर्मल प्रेम है जिसके माध्यम से भक्तजन अपने भगवान में, प्रेमी जन अपने प्रियतम में, और गुरमुख सज्जन सेवक जन अपने सद्गुरु में समाये रहते हैं। इसी संदर्भ में एक भक्त जी का प्रसंग इस तरह से है, जो उन्होंने खुद सन 2002 में सुनाया था कि उनके पिताजी वगैरह पूरा परिवार हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के समय से ही श्री गुरु दरबार से जुड़ा हुआ था। सन 1982 में वैसे तो घर के सभी सज्जन श्री दर्शन के लिए आते रहते थे। यह प्रसंग सन 1982 का है, जब वे भक्त जी मुंबई से यहीं श्री प्रयाग धाम में हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु देवदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के पावन श्री दर्शन के लिए आए। आप जानते ही हैं कि उन दिनों पावन श्री दर्शन एवं सत्संग कार्यक्रम रात के लगभग 9 बजे होता था। जब भक्त जी यहाँ पहुँचे तो सत्संग शुरू हो चुका था। इसी पावन सत्संग भवन में सत्संग के बाद जब भक्त जी ने श्री चरणों में माथा टेका तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, कैसे आना हुआ। उन्होंने विनती की कि स्वामी जी श्री दर्शन करने आया। तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर पूछा, दर्शन हो गए? जी स्वामी जी। तो श्री वचन हुए कि दर्शन करने आए थे और दर्शन हो गए, अब वापस जाओ। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर भक्त जी उसी समय वापस मुंबई के लिए रवाना हो गए। दिल में सद्गुरु के प्रेम का ऐसा सागर ठाठे मार रहा था कि आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन श्री आज्ञा के आगे दिल मजबूर था। तभी ख्याल आया कि ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब आगे जो हुआ उसकी कल्पना गुरमुख जन अपने अंतर में कर सकते हैं कि 4 दिन बाद श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने मुंबई के अमरधाम आश्रम में कृपा फरमाई और अगले दिन सुबह श्री आरती पूजा के बाद श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने उन भक्त जी के घर पहुंचकर उन्हें और उनके पूरे परिवार को पावन श्री दर्शन से निहाल कर दिया।
वहाँ श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कुर्सी पर विराजमान हुए और ऐसी विशेष कृपा को पाकर भक्त जी ने श्री चरणों पर सिर रख दिया। मुख से एक भी शब्द नहीं कहा जा रहा था, सिर्फ हृदय के भाव थे कि त्रैलोकी के मालिक श्री आनंदपुर के महाराजा घटघटवासी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज आज मेरे घर में विराजमान है। तभी प्रेम भक्ति के दाता श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपार कृपा करते हुए भक्त जी को ये वचन फरमाए कि नाम तो तेरा श्याम है मगर तेरा मन गोपी वाला है। श्री वचन श्रवण करके भक्त जी बहुत ही भाव विभोर हो गए और टूटे टूटे शब्दों में विनती की कि स्वामी जी आज इस गोपी ने अपने श्याम को पा लिया। उस समय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने मुस्कुराते हुए शुभ आशीर्वाद दिया और वही महाप्रभु अब श्री हुजूर सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन स्वरूप में आज इसी पावन सत्संग भवन में गुरुमुखों के सामने प्रकट है। गुरुमुखों, जिसके दिल में प्रेम होता है, भाव होता है, वह भावनात्मक होता है और ऐसे प्रेम प्रसंग पूरी तरह से भावनाओं से जुड़े होते हैं। जिनके दिलों में इष्ट प्रेम होता है वे ही इन प्रेम प्रसंगों को समझ पाते हैं और इनसे लाभ भी प्राप्त करते हैं। इस प्रेम भक्ति से गुरुमुख जन भरपूर रहे, इसीलिए महापुरुषों ने ये 5 नियम श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास करने का उपदेश दिया है। हमारे श्री हुजूर सद्गुरुदेव जी महाराज फरमाते हैं कि 24 घंटों में से 2 घंटे भजन अभ्यास हर गुरुमुख जरूर किया करें। चाहे एक घंटा करके 2 बार भजन अभ्यास के लिए बैठें या आधा घंटा करके 4 बार बैठें, लेकिन 24 घंटों में 2 घंटे भजन अभ्यास हर गुरुमुख जरूर किया करें। गुरुमुखों, जब इस तरह से अपने जीवन को बनाएंगे तो यह भावना पूरी हो जाएगी कि मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण का जो दौर है, फिर कोई ना कह सके मैं और हूँ तू और है। पावन श्री चरण कमलों में यही विनती है कि स्वामी जी आपकी कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे और आपके बताए हुए रास्ते पर हम लगातार चलते हुए आप ही में समाये रहें। बोलिए जयकारा।